नमस्कार, मैं हूं भूषण। आप देख रहे हैं द न्यूज 9X। आज 22 जुलाई 2021 है। 22 जुलाई 2021 की बिहार से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें क्या है। केंद्र सरकार की ओर से जब से यह बयान आया है कि कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी से एक भी मरीज की मौत नहीं हुई है, तो इसके बाद से पूरे बिहार में सियासत शुरू हो गई है। केंद्र के दावे को सही ठहराते हुए बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि बिहार में ऑक्सीजन की कमी से किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई है। कोरोना के सेकेंड वेव की शुरुआत में ऑक्सीजन की थोड़ी कमी हुई थी, पर समय पर सब कुछ ठीक कर लिया गया। इस कारण ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत नहीं हुई है। वहीं बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव ने कहा कि मंगल पांडे झूठ कहते हैं। किस तरह बिहार में कोरोना के दरमियान ऑक्सीजन की कमी के कारण मौत झेल रहा था, इससे बिहार की जनता ठगा महसूस कर रही है। अब जानते हैं बिहार की अन्य खबरें। कोसी नदी बिहार का शोक आज से नहीं बल्कि युग युगांतर से कहा जा रहा है। हर साल इस नदी से बाढ़ आती है और उत्तर बिहार में तबाही मचाकर चली जाती है। बिहार के सीमांचल से सटे नेपाल में भीषण वर्षा को लेकर एक बार फिर कोसी नदी के जलस्तर में काफ़ी वृद्धि दर्ज की गई है। नेपाल में वर्षा की पानी के दबाव के कारण कोसी बराज का 56 में से 31 फाटक खोल दिया गया है। इससे सुपौल के 6 प्रखंडों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। कोसी नदी के बढ़ते जलस्तर के बाद सरायगढ़ सदर प्रखंड, वसंतपुर, किशनपुर, निर्मली और मोरना प्रखंड क्षेत्र में बाढ़ की तबाही की आशंका है। तटबंध के संवेदनशील स्थानों पर कड़ी निगरानी और बांध को ठोस करने का काम तेज कर दिया गया है। इधर बाढ़ से संबंधित मुजफ्फरपुर का एक वाकया जान लीजिए। सिमरा गांव बाढ़ से तबाह हो चुका है। बूढ़ी गंडक ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। लोगों को नाव ही एकमात्र सहारा है। इस गांव के अधिकांश पुरुष प्रदेश में कमाने गए हैं। वहां केवल महिलाएं ही हैं। वहां सरकारी नाव नहीं है। मजबूर होकर महिलाओं ने कर्जा लेकर नाव ही खरीद लिया और पतवार स्वयं थाम ली। मुजफ्फरपुर जिले के गायघाट थाना क्षेत्र में वेल्डिंग के दौरान एक ट्रक में आग लग गई। इस घटना में 3 व्यक्ति झुलस गए। पास के पान की दुकान और बाइक तथा ऑटो में भी आग लग गई। इस घटना से खलबली मच गई है। पटना स्थित बेउर जेल के आसपास के 40 मकान चिन्हित कर लिए गए हैं। ये सभी मकान जांच के रडार पर हैं। 24 जुलाई से जांच होगी। जेल प्रशासन को शक है कि इन्हीं मकानों से जेल तक अवैध सामान पहुंचाए जाते हैं। समस्तीपुर के मंगलगढ़ में दुधपुरा बिजली फीडर के समीप एक एमआर को अपराधियों ने गोली मार दी। वह गंभीर रूप से घायल है। जख्मी का नाम अर्जुन कुमार बताया गया। वह विक्रमपुर वांदे का है। छपरा के नरहरपुर चमाड़ी में खेलने के क्रम में 2 बच्चे गड्ढे में डूब गए। दोनों की वहीं मौत हो गई। मृतकों में आर्यन और शिवम हैं। बेतिया जिले के चनपटिया थाना क्षेत्र के फाइनेंस कर्मी प्रकाश कुमार सोनी को एक ग्राहक ने चाकू मारकर घायल कर दिया। वह कलेक्शन करने गया था। इसी बीच ग्राहक ने उस पर चाकू से तरातर वार कर दिया। मधेपुरा जिले के बुधमा में अपराधियों ने हनुमान मंदिर के महंत की गोली मारकर हत्या कर दी। महंत का नाम भोला साह बताया गया। पुलिस मामले की गहन तफ्तीश कर रही है। मुजफ्फरपुर के गायघाट में एक पिकअप चालक से अपराधियों ने हथियार के बल पर 1,60,000 रुपये छीन लिया। बेगूसराय के 62 स्कूलों के एचएम, प्रभारी एचएम और वरीय शिक्षकों के वेतन पर रोक लग गई है। इन लोगों ने उपयुक्तता प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराया है। बांका के एडीबी शाखा में बिजली के शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग पर काबू दमकल के माध्यम से पाया गया, लेकिन अधिकांश कागजात जल गए थे। कटिहार जिले के पोठिया बाजार में एक घर सहित 4 दुकानों में चोरों ने हाथ साफ कर लिया। किशनगंज जिले के धवेली पंचायत अंतर्गत मोहम्मद चौक पर 2 बाइक टकरा गई। इस घटना में एक बाइक चालक की मौत हो गई। उसका नाम अजहर बताया गया। वह झाला पंचायत का रहने वाला था। किशनगंज जिले के डुमरिया भट्टा में गृह निर्माण का सामान चोरी करते एक युवक को स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। भोजपुर के गौड़ा गांव में 2 भाइयों के आपसी विवाद में एक भाई छत से गिर गया। छत के नीचे सरिया था जो उसके सीने में धंस गया। वह वहीं मर गया। मृतक का नाम अशोक चौधरी बताया गया। उसके भाई को गिरफ्तार कर लिया गया है। राज्य के सभी प्राथमिक और मध्य विद्यालय अगस्त से खुल जाएंगे। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने ऐसा संकेत दिया है। अब जान लेते हैं आज के मौसम के बारे में। बिहार में बारिश कम होने से गर्मी बढ़ेगी। इन दिनों बंगाल की खाड़ी में बन रहा कम दबाव का क्षेत्र कमजोर होने लगा है। जब तक खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र फिर से नहीं बनेगा तब तक वर्षा नहीं के बराबर होगी। हालांकि कहीं कहीं छिटपुट बारिश के आसार हैं।
वैसे यह महज पूर्वानुमान है, मौसम किसी भी समय करवट ले सकता है। ये थी बिहार और बिहार से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें कैसी लगी अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में दें। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो फेसबुक पेज लाइक करें। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल द न्यूज़ 9X सब्सक्राइब करें।